की बार? ब्राह्मण मूड बना लिया है और ब्राह्मण अपने अपमान का बदला साइकिल का बटन दबा करके ले। जब ब्राह्मण पीड़ित होता है, दुखित होता है, अपमानित होता है तो ये कहाँ चले जाते हैं? हम पीड़ित नहीं हैं। अगर मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया तो ब्राह्मणों किया। पूरा ब्राह्मण समाज ये संकल्प ले चुका है कि हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण हर साथ खड़ा था, है और आगे रहेगा। आज एनसीआरबी का डेटा आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा हत्याएं अगर दूसरे नंबर पर किसी की हुई तो ब्राह्मणों की हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं आपके साथ हार्दिक। इस समय हमारी मौजूदगी है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और एक बार कैमरा घुमाइए। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। अखिलेश यादव मीटिंग लेकर निकले हुए हैं और ब्राह्मण समाज के सैकड़ों, यूँ कहे हजारों युवा आए हुए हैं। आप तो ब्राह्मण समाज से यहाँ कहाँ आ गए हैं? अरे ब्रजेश पाठक जी देखिए डिप्टी सीएम है। अरे ब्राह्मण कहाँ आ गए हैं? अरे घर है समाजवादी पार्टी, ब्राह्मणों का घर है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा का स्थान है, स्वर्गीय विभूषण तिवारी जी का स्थान है, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्थान है, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का स्थान है। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि हमारे साथ है सभी कौन? ब्राह्मण। अच्छा बताइए, ब्रजेश पाठक है कौन? बसपाई ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं क्या? बसपाई ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। अब तो हम कह रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, वो बार बार दल बदलता हो, उसको आप ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मण हर समय भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की स्थिति में रहा है। आज भी वो समाजवादी पार्टी का शुभचिंतक है। आज इसीलिए ये मीटिंग थी, आदरणीय सनातन बाबा ने मीटिंग बुलाई थी और चली है और सारी चीज की बात हुई है। और अगला 5 तारीख के काम पे विचार विमर्श हुआ है। 5 तारीख 5 अगस्त के कार्यक्रम में कहाँ आप सब हैं? पीड़ से पिछड़ा, डी से दलित से अल्पसंख्यक कहाँ हैं? पीडीए का मतलब होता है जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो शोषित है, वही पीडीए है। पंडित जी भी शोषित हो गए। क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे, पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पे हत्याएं अगर किसी की हुई हैं इस सरकार में तो ब्राह्मणों की हत्याएं। हम पीड़ित नहीं हैं। अगर मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया तो ब्राह्मणों किया। मुसलमानों के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया तो हम छात्रों को प्रताड़ित किया गया। आप बताइए, नीट जैसे चीजों, परीक्षा देख लीजिए, वैकेंसी देख लीजिए, प्रताड़ित कौन चल रहा है? जो पीड़ित तो हम ही छात्र हैं, हम ही ब्राह्मण पीड़ित है ना। ये कहने की बात है। समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण हर साथ खड़ा था, है और आगे रहेगा। हम लोग दल बदलू लोग नहीं हैं। हम लोग पद प्रतिष्ठा ये लालच के लोग नहीं हैं। आजीवन समाजवादी रहने की कसमें खाई हैं। तो हमेशा देखिए 2017 में भाजपा के साथ चले गए, 19 में चले गए, 12 में किसके साथ थे? आप बताइए, 12 में किसके साथ थे? 12 का श्रेय देंगे ना, 17 का भी आपको श्रेय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। कुछ लोग भ्रमित थे, उनको समझ में आने लगा जब ये सरकार आता था। इस सरकार ब्राह्मणों को परेशान करने लगी, ब्राह्मणों को सिर्फ सिखा देख के मारने लगी। कहाँ सिखा देख के मारने? आप बताइए, प्रयागराज में क्या हुआ? क्या वो शंकराचार्य ब्राह्मण नहीं थे? वो बटकों को मारा गया, बट से मारा गया, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? ये सरकार, ये नाथ संप्रदाय के लोग, जो ये आतताई मुख्यमंत्री है, आप सुनिए, आप राजभर का एक पॉडकास्ट दीजिएगा। अच्छा, नाथ संप्रदाय की बात आप कर रहे हैं, क्यों नाथ संप्रदाय? नाथ संप्रदाय का इसलिए बात करें, आप एक पॉडकास्ट देखिएगा। एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, आदरणीय राजभर जी मंत्री जी हैं, जो उन्होंने कहा नाथ संप्रदाय का पुरानी दुश्मनी है ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों को खत्म करने, ब्राह्मणों के चीजों को खत्म करने के लिए ही नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। आप पढ़िएगा, कहिएगा तो मैं भेज दूंगा आपको, आप देखिएगा। उन्होंने कहा था ये बात, और बहुत कहा कि मैं शालीनता से बात कह रहा हूँ कि अभी सरकार में मंत्री हैं, अभी ज्यादा दिन, 15-20 दिन का पहले का बयान है ये। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को खत्म करने के लिए नाथ संप्रदाय आया है। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सागर पाठक है जी। आप यहाँ हैं, ब्रजेश पाठक जी वहाँ हैं, डिप्टी सीएम कौन? है ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम कहाँ के डिप्टी सीएम? यूपी के डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, पावरफुल मंत्री। कोई उनका कोई मतलब नहीं है। जब ब्राह्मण पीड़ित होता है, दुखित होता है, अपमानित होता है तो ये कहाँ चले जाते हैं? किस बिल में घुस जाते हैं? कहाँ ब्राह्मण अपमानित है बताइए? देखिए मनोज पांडे यहाँ से गए, मंत्री बना दिया गया, आप कह रहे हैं अपमानित है? बिल्कुल अपमानित है। उस मंत्री पद का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जब खुशी दुबे का क्या हाल किया इस सरकार ने। उस खुशी दुबे की माँ जब परेशान होकर के वहाँ पे इलाज के लिए तड़प रही थी तो मदद किसने किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तमाम ब्राह्मण जब यहाँ पीड़ित, दुखित, अपमानित होते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी मदद करते हैं। आज एनसीआरबी का डेटा आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा हत्याएं अगर दूसरे नंबर पर किसी की हुई तो ब्राह्मणों की हुई हैं। आप एनकाउंटर्स देख लीजिए, कितने ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो गए। अगर जातिवार देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर किसी के हुए तो ब्राह्मणों के हुए। ब्राह्मण हिंदू के स्तंभ कहलाते हैं।
सनातनियों की सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं, गजब बात कर रहे हैं। कौन सी सनातनियों की सरकार चल रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग असली सनातनी नहीं हैं, असली सनातनी समाजवादी लोग हैं। हम लोग कहीं ना कहीं समाजवाद को और सनातन को मजबूत करने वाले हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब भी जरूरत पड़ी है, तो आज जैसे आज बैठक थी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के कार्यक्रम को लेकर के, आज हम लोग पूरा ब्राह्मणों का जुटान हुआ था और प्रदेश के कोने कोने से भारी संख्या में ब्राह्मण आए थे संदेश देने के लिए कि हम लोग 5 अगस्त की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 5 अगस्त तो झांकी है, 2027 का चुनाव बाकी है। क्या होगा 27 में फिर यहाँ पे? 2027 के चुनाव में हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरा ब्राह्मण समाज ये संकल्प ले चुका है कि हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे। क्योंकि जो पीडीए में कौन आते हैं, पीडीए में जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो कहीं ना कहीं आतंकित हैं भारतीय जनता पार्टी के आतंक से, इनके लोग किस तरह का रवैया अपनाते हैं। क्या बुलडोजर वाली सरकार चाहिए? आप सुनेंगे नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी के बारे में आप सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तानाशाही रवैया, तानाशाही सरकार चलती है। ये कौन सी सरकार है? ये कहीं ना कहीं गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, पीड़ित को, दुखित को, अपमानित को, पंडित को, पंडित क्यों नहीं है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण में खुद कहा कि पी से हमारे पंडित भी आता है, पत्रकार भी आता है, ए से अगर अल्पसंख्यक आता है तो आधी आबादी आती है, डी से दुखित आता है तो दलित भी आता है। हमारे पीडीए में हर वो लोग समाहित हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के द्वारा सताए हुए हैं। पीडीए की सरकार बनेगी, पंडित जी कह रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी कह रहे हैं पीडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप 300 किलोमीटर जौनपुर से यहाँ आ गए हैं, इसी गर्मी में भाजपा में चले जाते, बढ़िया सत्ता में रहते, और सत्ता में देखिए ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सरकार है। देखिए ब्रजेश पाठक कुछ भी कहे, अब ब्राह्मण परिवर्तन चाहता है और ब्राह्मण अपना नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव जो है साइकिल का बटन दबाने का काम करेगा। इससे पहले ब्राह्मण क्यों सपा में नहीं आया? 17 में देखिए चले गए सब, 47 सीट पर आ गई सपा। देखिए ब्राह्मणों की गाड़ी बैठने का काम किए हैं, अब वही ब्राह्मण अपने अपमान का बदला इनका सरकार बैठने का काम किया था, उसको तो मिट्टी मिलाएंगे ना। माफिया थे, गाड़ी पलट गई। उनकी पत्नी माफिया थी, उनकी पत्नी को प्रताड़ित किया गया, घर वालों को प्रताड़ित किया गया, घर गिराया गया, इतना अन्याय कौन सहेगा? अब ब्राह्मण इनकी सरकार बैठने का काम करेगा। क्या कह रहे हैं आप? शंकराचार्य भी माफिया हैं क्या? अच्छा, पूर्वांचल से आप आते हैं तो क्या लग रहा पूर्वांचल में क्या होगा? देखिए पूर्वांचल में इनका विकास कुछ नहीं हुआ, इनका विकास शून्य हुआ और वही जितने विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व में हुआ था, केवल इन्होंने उसका फीता काटा। चाहे इनके उप मुख्यमंत्री गए हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री गए हो, केवल फीता काटने का मात्र एक काम किए, फीता काटना, और इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण मूड बना लिए हैं, आपकी बात ब्राह्मण मूड बना लिया है और ब्राह्मण अपने अपमान का बदला साइकिल का बटन दबा करके लास्ट में कमल पे बटन न दबने लगे तो निश्चित तौर पर नहीं दबेगा, क्योंकि जितना एनकाउंटर हुआ ब्राह्मणों की संख्या आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ। क्या लिए हैं हाथ में, क्या लिए हैं? हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी हैं। परशुराम जी का सम्मान तो भाजपा कर रही। देखिए 2 मंत्री पावरफुल पहुंच गए हैं और भी तमाम ब्राह्मण समाज के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम खुद हैं, मनोज पांडे जी यहाँ गए, देखिए पावरफुल खाद्य रसद विभाग पा गए। उनका काम है जूठन बटोरना। भारतीय जनता पार्टी का काम है जूठन बटोरना। वो समाजवादी पार्टी की जूठन बटोरने में लगे हुए हैं और अन्य दलों की जूठन बटोरने में लगे हुए हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। और रही बात भगवान परशुराम जी की, तो उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है परशुराम जयंती पर छुट्टी की घोषणा करी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस छुट्टी को खत्म कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ब्राह्मण विरोधी है और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है और उनको 2027 में बखूबी जवाब देने का काम करेगा। ब्राह्मण मूड बना लिए हैं, ब्राह्मण पूरी तरीके से मूड बना लिया है। जिस तरीके से लगातार ब्राह्मण के ऊपर जो है प्रताड़ना कर रहे हैं और घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पे अगर जो है सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो ब्राह्मणों के ऊपर हुआ है, नंबर 1 पे महिलाओं के ऊपर हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ब्राह्मण है वो धीरे धीरे कटेंगे और 2027 में बखूबी समाजवादी पार्टी का साथ देकर के साइकिल को रफ्तार देने का काम करेंगे। लास्ट तक टिकेंगे ना पंडित जी सपा के साथ? और बिल्कुल टिकेंगे भाई। जो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी की यही खूबी है कि जो मन से जुड़ गया है, ब्राह्मण नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, समाजवादी पार्टी से जिसने मन से जुड़ा है वो हमेशा जो है उसने अंत तक, अपने पूरे जीवन काल के अंत तक समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। मनोज पांडे जी चले गए,
वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सचेतक बना करके अपने पीछे बैठाला था, लेकिन पावरफुल नेता थे सपा के मनोज पांडे, चले गए। नहीं, देखिए जो भाग जाए वो पावरफुल नहीं हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर ब्राह्मणों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे तमाम जिले से, तमाम क्षेत्र से, तमाम विधानसभा से ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। हालांकि जो ब्राह्मण समाज के और भी नेता हैं जो भाजपा में हैं, चाहे ब्रजेश पाठक हुए, चाहे मनोज पांडे हुए, चाहे तमाम जो नेता हैं जो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व भाजपा में करते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ रहेगा, भाजपा के साथ रहेगा, कमल का फूल खिलेगा। जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।